गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द घर। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस यानो अभी सो रही है, थैंक गॉड। तो मैं थोड़ी एडिटिंग कर ली मैंने बैठ के और अपलोडिंग पे भी लगा दिया। तो मैं आजकल क्या करती हूँ, अर्ली मॉर्निंग जैसे पार्थू की छुट्टी होती है तो 6 बजे से वीडियो एडिट कर लेती हूँ उठ के जल्दी। और अगर जैसे पार्थू का स्कूल है तो उसके जाने के बाद एडिट कर लेती हूँ। तो तब से आज यानू सो रही है, पार्थू गया स्कूल। अनुप आज उसके स्कूल गए। गाइस इतनी बड़ी मिस्टेक करी ना उसके स्कूल वालों ने, मैं आपको क्या बताऊँ। आ जाओ उधर आके बताती हूँ। बस उसके स्कूल वालों ने बहुत बड़ी मिस्टेक करी है। जब पार्थू का रिजल्ट निकला था ना, हमने तभी फ़ीस जमा करा दी थी। इवन कभी कभी तो अनुप है ना 6 मंथ की फ़ीस जमा करा देते हैं उसकी। और हमने ना इस बार फ़ीस जो है आई थिंक कोटक बैंक से घर से पे किया था। तो हॉलीडे होमवर्क टीचर्स ने सब बच्चों को दिया 2-3 दिन पहले, लेकिन पार्थू को नहीं दिया। तो मैंने पार्थू को बोला बेटा हॉलीडे होमवर्क क्यों नहीं दिया? तो बोला मम्मी सिर्फ 2 बच्चों को नहीं दिया। मैंने कहा ऐसा क्यों किया? आपने बोला नहीं टीचर को? तो बोला मैंने बोला। तो कह रही है कि उन्होंने एक टीचर का नाम बता दिया, बोला कि आप उन अपने पेरेंट्स को बोलो उनसे मिल लेंगे। मुझे भी ये बात कुछ समझ नहीं आई, क्योंकि हमारे एंड से तो हमने तो कुछ ऐसी मिस्टेक करी नहीं। तो मुझे लगा कि चलो शायद पेपर्स कम छपे होंगे, दे देंगे बाद में। देन नेक्स्ट डे फिर भेजा तो फिर यही जवाब आया कि हम आपको होमवर्क नहीं देंगे, आप रचना टीचर से मिल लेना। मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ। मैंने इसके एक क्लासमेट में कि मम्मी है उनको कॉल किया, तो उन्होंने बोला कि हो सकता है आपने फ़ीस जमा नहीं की हो। मैंने कहा नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हम तो फ़ीस 6-6 महीने की जमा करा के आते हैं, जबकि 3 महीने का होता है, फिर भी हम 6 महीने की कर देते हैं कि कई बार होता है ना स्किप ना हो जाए माइंड से, इसलिए हम कर देते हैं। देन उसके बाद मैंने जब कॉल किया टीचर को, तो टीचर ने सीधे से यही कहा कि आपने पार्थू की फ़ीस जमा नहीं करा रखी। मैंने कहा ऐसे कैसे फ़ीस जमा नहीं करा रखी? फ़ीस तो मैं रिज़ल्ट वाले दिन ही कर दिया था, और मैंने स्क्रीनशॉट भी भेजा था। एक्चुअली तब सेकंड क्लास में इसकी टीचर कोई और थी, तो मैंने उनको भेजा था अप्रैल से पहले, यानी अप्रैल तो पूरा मंथ घर में था ये। देन उसके बाद मैंने, वो तो शुक्र है कि मैंने ना स्क्रीनशॉट भेजा था मैम को, इसकी जो सेकंड क्लास की थी। मैंने उनको कॉल किया तो उन्होंने बोला अच्छा हमें पता नहीं है। तो मुझे थोड़ा बुरा लगा कि ये जो बिहेवियर है ये अच्छा नहीं है गाइज। मतलब आप बच्चे की डायरी में लिख के भेजो, अगर फ़ीस नहीं है तो आप बच्चे को बोलो, पेरेंट्स तक किसी भी तरह रीच आउट करो, कि मतलब फ़ोन करो, पेरेंट्स के पास मैसेज भेजो कि भाई बच्चे की फ़ीस जमा नहीं है। इस तरह से किसी बच्चे का होमवर्क रोक लेना, और ये तो मुझे ऐसा लगा कि सिर्फ होमवर्क रोका है, क्लास में और किस तरह से बिहेवियर करते होंगे बच्चों से, जिन बच्चों की फ़ीस जमा नहीं होती है। हमारे पार्थों की फ़ीस जमा होती है, लेकिन जिनकी नहीं होती होगी उनके संग किस तरह का बिहेवियर होता है। मतलब इतना सुन के भी ख़राब लग रहा है कि फ़ीस रोक दी। देन उसके बाद मैंने निकाला स्क्रीनशॉट वगैरह, एंड मैंने स्कूल में भेजा गाइस मैम टीचर्स को उसकी। एंड उसकी टीचर ने बोला कि ओ हमें तो पता नहीं था, हमें चेक करना पड़ेगा। तो मैंने उनसे कहा कि आपके स्कूल में डेटा फीड नहीं होता है कंप्यूटर में? जिस बच्चे की फ़ीस आ गई है उस, तो एक सिस्टमेटिकली होने वाला काम है कि भाई सिस्टम में फीड होता है किसकी आ गई है किसकी नहीं आई है सब। तो ये इतनी बड़ी मिस्टेक, मतलब इतनी बड़ी अमाउंट, कोई छोटी अमाउंट नहीं है गाइज। ऐसा नहीं है कि पार्थू की बहुत छोटी अमाउंट है। अगर मैं आपको सीधे सीधे बताऊँ तो 40,000 रुपये का कोई लेखा जोखा नहीं। 40,000 रुपये हमने पे किए हैं, और 40,000 का कोई लेखा जोखा नहीं है। आप सोचो, कुछ पता ही नहीं है। उस बच्चे को ज़बरदस्ती होमवर्क भी नहीं दिया गया। मुझे इतना फ़ील हुआ, तो उन्होंने बोला आज मैं जाता हूँ, मैं इन लोगों को बताता हूँ कि मतलब ये क्या बदतमीज़ी है। इतनी इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे कर सकते हैं? 40,000 का कोई ब्यौरा ही नहीं है इन लोग के पास, और बच्चे के संग ऐसे ट्रीट कर रहे हैं ये लोग। तो आज हम गए हैं उसके स्कूल, और गए देखो, कभी कभी ये ना बोलना पड़ता है, और ये चीज़ मुझे सच में बहुत हर्ट करी। अब मैंने कभी ऐसा, हमारे टाइम में इतनी ज़्यादा फ़ीस नहीं होती थी, कैसे बहुत कम फ़ीस होती थी। वो ऐसे लेते थे बस, वो कहते थे आप नहीं भी दोगे बेटा तो भी आप पढ़ो, ये कोई फ़ीस थोड़ी है आपकी। तो 1-1 रुपये दे के भी हम लोगों ने पढ़ाई की। मेरी तो कोई फ़ीस ही नहीं गई। हाँ हो सकता है एडमिशन फ़ीस होगी, और हमने ऐसी चीज़ देखी नहीं। तो जब मेरे घर में, लेकिन एक बच्चे के संग ऐसा होता था कि जब उसकी फ़ीस नहीं जाती थी ना, उसको कान पकड़ के बाहर खड़ा कर देते थे। ओ मुझे जब ये बात पता चली, मैं गई उस स्कूल में, और मैंने उस स्कूल में जाके बोला भी कि अगर हमारे बच्चों की फ़ीस नहीं आती तो आप, एक्चुअली वो मेरे रिलेटिव की बेटी थी, एंड उसकी फ़ीस जमा नहीं होती थी ना, वो लोग उसको बाहर खड़ा कर देते थे कान पकड़ के। तो वो बच्चा ने स्कूल नहीं जाता था, वो कहता था कि मैं स्कूल नहीं जाऊँगी क्योंकि मेरे को टीचर बाहर खड़ा करते हैं। तो गाइज़ आप में से मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग मेरे दोस्त टीचर्स हैं। तो प्लीज़ आप लोग, अगर आपके स्कूल में भी ऐसा होता है तो प्लीज़ आप लोग आवाज़ उठाइए कि बच्चों को इसके लिए पनिशमेंट ना दिया जाए। पेरेंट्स तक मैसेज पहुंचा दो, सिंपल सी बात है कि भाई फ़लाँ बच्चे की फ़ीस नहीं आई, उसकी डायरी में लिख दो। तो वो तो तब पेरेंट्स ना करें तो आप बार बार पेरेंट्स को बुलाओ, क्योंकि बच्चा कहाँ से फ़ीस भरेगा, वो तो पेरेंट्स भरेंगे ना। तो जो माँ बाप का काम है वो माँ बाप करेंगे, इसमें बच्चों को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो हो सकता है कि सभी स्कूल के ऐसे रूल्स ना हों,
लेकिन पार्थो के स्कूल का ऐसा रूल दिखा मुझे तो मुझे बहुत बुरा लगा। तो हर्ट हुई मैं थोड़ा सा यार, मतलब एक दो बार नहीं, दो तीन बार ऐसी कुछ हो चुकी है पार्थो के स्कूल में चीज़ें जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, जो कि नहीं होनी चाहिए। एनीवे, तो डाल दिया स्कूल में। मैं हमेशा कहती थी स्कूल ख़राब नहीं होते, स्कूल में रहने वाले, उनका बिहेवियर से एक स्कूल बनता है, चाहे वो टीचर हो चाहे बच्चे हों। स्कूल तो एक बिल्डिंग है, उसको बनाने वाले टीचर्स हैं, उसमें पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, तो स्कूल कभी ख़राब नहीं होता। स्कूल चला कौन रहा है, मायने वो रखता है। तो चलो गाइस, बस यानी सो रही है, थोड़ा सा अपना चाय इंजॉय करती हूँ। आज गला बैठा हुआ है और देखो दिल्ली जाने वाली हूँ तो थोड़ा बीमार बीमार से हो रही हूँ, पता नहीं क्यों। तो देखो कभी कभी यही होता है, जो हम सोचते हैं ना वैसा नहीं होता। इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी, दिल्ली जाने वाली, दिल्ली जाने वाली हूँ। और दिल्ली कब जाने वाली हूँ ये भी बता देती हूँ, कोई सरप्राइज़ नहीं है। दिल्ली हम जाएंगे 3 तारीख की शाम को। तो गाइज़ हम लोग जा रहे हैं बाय ट्रेन 3 तारीख को दिल्ली। और हम फ़्लाइट से नहीं जा रहे हैं गाइज़, क्योंकि बहुत बड़ा अंतर आ रहा है फ़्लाइट और ट्रेन की टिकट में। तो फ़्लाइट की टिकट इस टाइम 5,000 से स्टार्ट हो रही है, जो कि आपको पता है कि कितनी भी जाती है। आप यकीन नहीं मानेंगे गाइज़, जब पार्थो बीमार हुआ था ना, कोई भी शायद इस बात को यकीन ना माने पर मेरे पास सबूत है। जब पार्थ बहुत बीमार हुआ था, बीच में भी आप लोग को याद है हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था, तो अनूप 22 या 23 हज़ार रुपये की टिकट करके आए थे। उसी फ़्लाइट में लोग 3,000 में भी बैठे होंगे, 5,000 में बैठे होंगे। तो मुझे फ़्लाइट के ये सिस्टम समझ नहीं आते कि इतना अमाउंट कैसे, क्योंकि अनूप ने तत्काल करी थी, क्योंकि अनूप को जल्दी पहुंचना था। इवन वो आए भी 2 दिन बाद ही थे, लेकिन तब भी तत्काल करने पे उनकी 23,000 रुपये की या 22,000 रुपये की टिकट हुई थी गाइस, जो कि सब चौंक गए थे। क्योंकि मैं यहाँ अकेली थी, अनूप को आना ही था, वो परेशान हो रहे थे, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, मेरे से नहीं हो रहा था हैंडल अकेले पार्थो को। तो अनूप 22 से 23,000 रुपये लगा के यहाँ आए थे गाइस। एक दिन का 2.5 घंटे का सोच लो आप सफ़र, इतना ज़्यादा हो गया था। और 2.5 घंटा तो कहने मात्र का होता है, कम से कम 7-8 घंटे लगते हैं गाइज हमें मुंबई से दिल्ली पहुंचने में। 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना पड़ता है, फिर 2 घंटे की वहाँ फ़्लाइट, 5 घंटे मोटा मोटा सा, फिर 1 घंटा वहाँ सामान लाते निकालते उसमें से निकलना पड़ता है, फिर उसके बाद घर पहुँचने में। और कभी कभी क्या होता है, फ़्लाइट डिले हो जाती है, आजकल ज़्यादा ही होती है। उस दिन यानू भी आई थी ना, तब भी डिले हुई थी आधा 1 घंटा फ़्लाइट। तो विराज कह रहा था कि मैम फ़्लाइट से चलेंगे, यानू नहीं मानेगी। मैंने कहा नहीं, फ़्लाइट से नहीं जाएंगे विराज क्योंकि बहुत अंतर आएगा। तो गाइस फ़्लाइट में क्या होता है कि 1.5 साल के बाद बच्चों की टिकट फुल लगने लगती है। तो यानी तो अब 3+ हो चुकी है, यानी 4 में लग चुकी है, तो उसकी फुल टिकट लगेगी, पार्थो की फुल टिकट लगेगी। और ट्रेन में यानी की टिकट नहीं लगेगी, तो सीधा सा 5,000 वो बचता है और हमारे में से अब कट करेंगे। तो गैस टोटल अगर हमने काउंट किया तो 25,000 से ज़्यादा की हमारी फ़्लाइट की टिकट बन रही है और 12,000 तक में हमारी चारों की टिकट ट्रेन की बन रही है। तो मैंने विराज से यही कहा कि विराज देखो कितना डिफरेंस आ रहा है, तो हम ट्रेन से चलते हैं। ट्रेन का सफ़र भी बेहतर होता है, क्योंकि बच्चे उसमें खेल सकते हैं। फ़्लाइट में आप बच्चों को ऐसे छोड़ नहीं सकते, बच्चे भाग नहीं सकते, बंधा रहना पड़ता है बच्चों को। टाइम 7 घंटे उसमें भी लगते हैं, 7 से 8 घंटे, और यहाँ पे हमें 14 घंटे लगते हैं बाय ट्रेन। तो वो जो 14 घंटे में से 7 घंटे तो हम सोते ही हैं, मतलब 9-10 बजे के बाद आप सो जाते हो, सुबह 6-7 बजे आप उठते हो, तो पूरा 7 घंटे तो हमारे सोने में ही जाते हैं, बहुत अच्छे से फुल सीट में आप सोते हो। और ट्रेन का सफ़र बहुत ही अच्छा होता है गाइस, बच्चों के लिए तो बहुत कन्वीनियंट, मतलब बच्चे खेल सकते हैं, और भी तरह के बच्चे मिल जाते हैं, इन्जॉय करते हैं बच्चे उस चीज़ को, खिड़की से बाहर देखना मज़ा आता है बच्चों को। तो थोड़ा सा यानों का डर लग रहा है गाइस, तो देखो क्या होता है। एंड बाकी अनूप वहाँ से जाती शायद मेरे ख्याल से कोई ट्रैवल पे निकल जाएंगे। पहले मेरा भी प्लान था कि मैं भी जाऊँगी, लेकिन अब मैंने डिसाइड किया कि मैं नहीं जा रही हूँ, मैं अपने घर में रहूँगी। और गाइज़ इस बार है ना, मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, और मैं बहुत पहले से इस चीज़ को करना चाह रही थी, मैं कह नहीं पाई। तो देखो पहली बात तो ये है कि बहुत से लोग जानना चाहेंगे कि शालू से मेरी बात हुई क्यों नहीं। हाँ, शालू से मेरी बात हो गई है, शालू और हम लोग बात भी करते हैं और बहुत अच्छे से बात करते हैं गाइज़। तो देखो मैंने पहले भी कहा था कि मेरी बहन है और कितने दिन नाराज़गी रहेगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन मैंने इन बीते दिनों में कुछ ऐसी चीज़ें नोट करी जीवन में कि जो फ्रंट में होता है ना, हर बात का जवाब उसको देना पड़ता है, चाहे उसकी मिस्टेक हो या ना हो। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि शालू की मिस्टेक थी, या मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरी मिस्टेक थी। बात सिर्फ शालू और मेरी नहीं, बात और भी बहुत सारे लोगों की है। तो मैं जितने भी लोगों को आपको व्लॉग में दिखाती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि वो सब लोग वैसे ही हों जैसे आपको 10 मिनट की, 15 मिनट की या 20 मिनट की व्लॉग में दिखते हैं। तो मैंने बहुत टाइम से बहुत चीज़ें रियलाइज़ करी कि जो भी मैं व्लॉग में डाल रही हूँ, आप लोग उससे इतना अट्रैक्ट हो जाते हैं कि आपको लगता है कि वाह ये लोग इतने अच्छे हैं, वाह ये लोग इतने अच्छे, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। देखो हर इंसान के 2 रूप होते हैं गाइस,
जब आप किसी के चेहरे पे हो तो आप कुछ हो, लेकिन आप अकेले में हो तो कुछ हो। ये मेरे संग भी है। हर इंसान का दो रूप होता है। तो मैं सीधा से ये कहना चाहती हूँ गाइस कि मैं व्लॉग्स में लोगों को दिखाऊंगी ज़रूर, लेकिन उतना नहीं जितना कि मैं पहले किया करती थी। मैं जा के कैमरे सबके मुंह में नहीं घुसेड़ूंगी। मैं बहुत ही कम लिमिटेड, मतलब व्लॉग मेरा है, चैनल मेरा है, मैं उस हिसाब से चलाना चाहती हूँ। शायद मैं आपको, मतलब बहुत ही कड़वी बातें हैं, मैं आपसे कहना ना चाहूँ, लेकिन बहुत से लोग ब्लॉग में आना भी नहीं चाहते, ये रियलिटी है। और उनको फोर्सफुली मैं लेके आती हूँ, हंसी मजाक करते हुए मैं ले आती हूँ। बहुत से लोग शायद मुझसे कह नहीं पाए हैं, लेकिन मैंने बहुत चीज़ महसूस की है कि उन लोगों को बुरा लगता है। बहुत से लोगों को बहुत चीज़ें बुरी लगती हैं जो उन्होंने मुझे बाद में कही है कि आप ये मत डालो, आप वो मत डालो, आप ऐसे मत करो, आप वैसा मत करो। तो मैंने डिसाइड किया है कि अरे मेरी गुड्डू आ गई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गाइस देखो कितना सुंदर बच्चा आ गया मेरा, छो के। राम राम। उठ गया आप उठ गया। अरे ये तो हंस रही है गाइस, ये तो हंस रही है। अरे मेरे बच्चे को आज मच्छर ने काटा है, पूरा मुंह में लाल 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 हो रही है। आप उठ गए? बोले बाबा, पातू भाई गए, गए पातू भाई, गए पातू भाई, गए पातू भाई। जीजी तो चाय पीने आई थी, यहाँ देखो, ये देखो। पी लूँ मैं चाय? मैं चाय पी लूँ? आप किसके संग चाय थे आज? किसके संग चाय थे? और जीजी के संग क्यों ना चाय? जीजी कहाँ चाय थी? नहीं, जीजी तो पातू भाई के कमरे में सोई थी, नीचे तो बूढ़ो और पालतू सोए थे, है ना? तो गाइस बस मैं ये कहना चाह रही हूँ कि लोगों ने कंप्लेन करी। और दूसरी बात ये होता है कि देखो, पीछे से कुछ भी होता है, सबका जवाब मुझे देना पड़ता है। अगर ब्लॉग में कोई नहीं दिख रहा है, वो उनकी इच्छा के कारण वो लोग नहीं दिख रहे हैं। अगर ब्लॉग में कोई क्यों नहीं आ रहा है, तो ऐसा जरूरी थोड़ी है कि मैं उनको ब्लॉग में नहीं ला रही हूँ। वो खुद ही ब्लॉग में नहीं आना चाहते, या वो हमारी लाइफ में नहीं रहना चाहते, या कुछ भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको सब लोग दिखेंगे, लेकिन मेरे दिखाने का तरीका बदल जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग बुरा मत मानना। और क्योंकि मैं पीछे से बहुत हर्ट होती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि यार बहुत सिंपल सी लाइफ है, इसको हमने ऐसे तो ही जीना था, ऐसे ही तो है, क्या फ़र्क पड़ता है। मैं तो कोशिश करती हूँ कि जैसा जो दिख रहा है वैसे ही दिखा दूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों को इन चीज़ों से इफ़ेक्ट पड़ता है, तो फिर वो लोग मुझे कंप्लेन करते हैं। तो इस बार मैंने और अनूप ने बैठ के ये डिसाइड किया था। अनूप ने मुझसे कहा कि बाबू तुमने सबको बहुत अच्छा अच्छा दिखा के सबकी इमेज बहुत अच्छी बना दी है, इसलिए सबको लगता है कि सब तो बहुत अच्छे हैं, और जब बात कुछ ख़राब हो जाती है तो तुम्हें हमेशा जवाब देना पड़ता है। तो इतना किसी को सर में ही मत चढ़ाओ कि आपको कल को जवाब देना पड़े। ये बात मैं सबके लिए कह रही हूँ गाइज, ये बात मैं सबके लिए कह रही हूँ कि अगर कल को किसी के संग भी कुछ होता है, कुछ भी बात होती है, या बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं पीछे, तो उन सब के लिए मैं जिम्मेवार नहीं हूँ, सिर्फ मैं जिम्मेवार नहीं हूँ। और अगर कुछ होता है तो फिर आप लोग कमेंट बॉक्स भर देते हो, वो क्यों नहीं आ रहे, आपके दाल में कुछ काला है, आप वहाँ क्यों नहीं जाते, यहाँ क्यों नहीं जाते। तो जब मैं ससुराल जाऊँगी, मैं जाते ही व्लॉग नहीं बनाऊँगी, कि मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लगता है कि मैं यहाँ कैमरा लेके मम्मी को प्रणाम करूँ। मैं मतलब आप समझो, मैं करती ज़रूर हूँ, लेकिन पत्थर रख के दिल पे करती हूँ। मुझे खुद से अच्छा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग क्या सोचते होंगे, जब देखो कैमरा उठा के कंटेंट बनाने लग जाती है, तो थोड़ा सा मेरे लिए बहुत ऑकवर्ड हो जाता है। तो सब कुछ होगा, लेकिन थोड़ा सा चेंज होगा गाइज। तो इस चीज़ को थोड़ा एक्सेप्ट करना और मेरी बात को समझने की कोशिश करना कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। कि पीछे कुछ भी होता है, जवाबदारी सिर्फ मेरी होती है, जवाबदारी सिर्फ मेरी होती है। और आप लोग सिर्फ और सिर्फ मुझे पकड़ लेते हो, क्योंकि वो लोग तो फिर पीछे दिखते नहीं है ना, तब उनसे आप जवाब नहीं मांगते हो। और इस चीज़ को मैंने बहुत भुगता है। मेरे घर में सबके संग रिलेशन अच्छे ही हैं गाइज, मैंने हमेशा कहा है। लेकिन कुछ चीज़ें कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो कुछ चीज़ें हैं जिसे मुझे अपने लिए सुधारनी है, जैसे कि थोड़ी सी दूरी सबके संग मेंटेन करके रखना ज़रूरी होता है। थोड़ा सा आपको, जिसमें आप हो, आपको वहाँ रहना ज़रूरी होता है। आप बहुत ज़्यादा झुकते हो ना गाइस, तो फिर आपको काट दिया जाता है। तो उतना ही झुको जितने में आप, उतना ही बैंड हो जितने में आपकी कमर ना टूटे, कोई आपको कुचल के ना चला जाए। सिंपल सी और सीधी सी बात इतनी है बस। तो जो भी होगा आपके सामने होगा, लेकिन अब उस तरह से, जिस तरह से मैं किया करती थी उस तरह से नहीं करूँगी, ठीक से। बस जस्सू को मैं जब ये कह रही थी तो कह रही मैं तो ब्लॉग में आऊँगी, पारुल दी कह रही अरे हमने क्या बिगाड़ा है तेरा, हमने थोड़ी मना किया ब्लॉग में आएगा। तो मैंने कहा हाँ भाई तुम दोनों तो आओगी ब्लॉग में, तुम टेंशन मत करो। ऐसे मैं सबकी रिस्पेक्ट करके कह रही हूँ गाइस। देखो सबकी अपनी लाइफ है, जाने ब्लॉग में हम ऐसा क्या डाल देते हैं कि उन लोग को आपत्ति हो जाती है।
तो उन चीज़ों से मैं बचना चाहती हूँ कि मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी फैमिली वालों को हर्ट करूँ कि कल को उन्हें बुरा लगे कि भाई दीदी ने ये डाल दिया या सीमा ने ये डाल दिया। तो बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। तो ब्लॉग तो आपकी सीमा का है ना, मैं आ रही हूँ ना, बस आपके लिए मैं अनूप और पार्थ होने चाहिए इस ब्लॉग में। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैं कहीं गलत हूँ तो मुझे 100 गाली दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन परिवार में जब कुछ होता है तो दोनों तरफ से सोचा करो कि क्या एक की गलती होती है, हमेशा 2 जनों की गलती से ही कोई गलती होती है ना। तो बस इतना सी बात है। चलो गाइस, यानी उठ गई आज की ब्लॉग इतनी ही, और अब मैं चाय पी लेती हूँ और यानू को छू छू कराती हूँ। नहीं करेगा? अरे तेली तो बाय गाइस। नहीं करेगा तू छू छू? पानी पिएगा? तंदा तंदा पानी पिएगा? खांची कर रहा है तू? बताओ क्यों हो रही है तेरे को खांची? कल तूने क्या खाया था? वो फिंगर वाला क्या खाया था? क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं? लैला की उंगली। गाइस कल इतनी सारी खाई ना इसने लैला की उंगली कि मैं आपको क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं आपको, इसीलिए इसको खांसी हो रही है। चलो छुच्छू पुच्छू करेंगे। आ जाओ मेरा बेटू। हाँ मेरा बच्चा, हाँ मेरा बच्चा, मेरा गुड्डा। चलो पंखा चला दूँ, पंखा बंद करके बैठी हूँ गाइस।